7 जन्मों के लिए बांध देते हैं। और उन सबके बीच जब दूल्हा आपका हाथ अपने हाथों में थामता है तो बस ऐसा लगता है कि जब तक ये हाथ मेरे हाथ में है, तब तक मैं किसी भी परेशानी, किसी भी बुराई, किसी भी चीज से लड़ सकती हूँ। और फिर बारी आती है मंगल फेरों की। ये शादी का सबसे अहम पड़ाव होता है। इस पड़ाव में दूल्हा और दुल्हन दोनों अग्नि को साक्षी मानकर उसके चारों ओर फेरे लेते हैं। हर फेरे के साथ एक वचन होता है और ये वचन ही हर शादी का आधार होते हैं। क्यों वचन के हो गए? हर फेरे के साथ ना एक वचन जुड़ा होता है। पहला फेरा, पहला वचन कि दूल्हा और दुल्हन हमेशा के लिए एक दूसरे के हो गए। दूसरा फेरा, दूसरा वचन हमेशा एक दूसरे के माता पिता और परिवार का सम्मान करने का वचन। तीसरा फेरा, तीसरा वचन अपने कुल और वंश को आगे ले जाने का वचन। और आखिर में चौथा फेरा, चौथा वचन एक दूसरे की हर तकलीफ, हर दुख, हर परेशानी खुद पर ले लेने का वचन। दूल्हा दुल्हन ये 4 वचन जन्म भर निभाने का वादा करते हैं। फिर उसके बाद क्या हो गया है? उसके बाद घड़ी आती है सिंदूरदान की। और सिंदूरदान की घड़ी में पता नहीं क्या अजीब सा जादू होता है कि दुल्हन की मांग में सिंदूर भरते वो और भी ज्यादा सुंदर हो जाती है। और उसके बाद दूल्हा अपनी दुल्हन को मंगलसूत्र पहनाता है। वसुधा, ये मंगलसूत्र सिर्फ एक जेवर नहीं होता, वो एक औरत के सुहागन होने का प्रतीक होता है। और मरते दम तक वो उसे कभी खुद से अलग नहीं करती। और मंगलसूत्र पहनाने के बाद शादी संपन्न हो जाती है। वहां तो असली पंडित, विधि विधान, फेरे, अग्नि, ये सब कुछ नहीं होता है, बल्कि घड़ी घड़ी ना कोई कट बोलता रहेगा। कोई आके तुम्हारे बाल ठीक करेगा, कोई आके तुम्हारे कपड़े ठीक करेगा, और फिर सब कुछ दोबारा से करना पड़ेगा। तो तुम बेफिक्र होकर अपनी शूटिंग कर सकती हो। थैंक यू भाई साहब, आपने हमारे को शादी की अहमियत बताई। अगर आज हमारी अम्मा होती ना तो वो भी शायद हमारे को ऐसे ही समझाती। और सबसे बड़ी बात कि आपने हमारे मन से शूटिंग को लेके सारे डर दूर कर दिए। और वैसे भी जब नकली शादी में शादी की विधि संपन्न ही ना होगी तो वो शादी असली कैसे होगी? वही तो। भाई साहब, अब मैं देवी हुक्म और उनकी कंपनी की इज्जत के लिए ना ये शूटिंग जरूर करूंगी। बहुत प्यारी हो तुम, ऐसे ही मुस्कुराती रहा करो, अच्छी लगती हो। अब मैं चलती हूँ, ऋषि का काम भी खत्म हो गया होगा। अरे नहीं भाई साहब, वो सावित्री बुआ आपके लिए नाश्ता लेने गई है। फिर कभी खा लूंगी। अगली बार जब आप आएंगी तो मैं अपने हाथों से बना के आपको घेवर खिलाऊंगी। ठीक है, जल्दी आइए। ध्यान रखना, खुश रहना। जो नौकरानी तो गोलमाल करके मालामाल होने वाली है। एक बात और, रही बात आपके क्लॉज की, तो चंद्रिका सिंह चौहान ने अगर वादा कर दिया तो वो हर कीमत पर पूरा होगा। Congratulations, Chandikan ji. So happy for you. Congratulations, man. Congratulations. Congratulations. मिस्टर मैक,
हमारा ये प्रोजेक्ट हमारा छोटा बेटा अविनाश सिंह चौहान लीड करेगा। इतना बड़ा इंटरनेशनल प्रोजेक्ट और भाभी साहब ने थारा से ज्यादा अपने छोटे बेटे पर भरोसा है। आंसू, मामा और देव, इन दोनों का दिमाग फिर गया है। इतने बड़े प्रोजेक्ट का लीड उस यूजलेस आवी को दे दिया और ऊपर से मॉडलिंग उस नौकरानी वसुधा से कराएंगे। ये प्रोजेक्ट मेरा होना चाहिए था और मॉडलिंग भी मुझे ही करनी चाहिए थी। और नहीं तो क्या, पर वो अमेरिकन क्लाइंट बोल के गयो है कि यो नौकरानी इनकी ब्रांड एम्बेसडर है, तो इसके बिना शूट ना हो पावेगा। अब इस नौकरानी का भाव हम दोनों बिंदनियों से कहीं ज्यादा हो जाएगा। मारा तो छोड़, पर थारे साथ इतनी बेकदरी। मैं यहाँ सारिका सिंह चौहान नहीं, अगली चंद्रिका सिंह चौहान बनने आई हूँ। पर लागे है थारा यो सपना ही रह जाएगा। अरे देखा ना, भाभी साने थारे सलाह के बिना ही उस नौकरानी को मुनाफे का 1% देने का वादा कर दिया।